रेलवे एस्पायरेंट्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको मेडिकल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स जो आपके मन में उठते हैं के बारे में चर्चा करने वाला हूं। यहां पर जैसे आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या मेडिकल स्टैंडर्ड केवल आंखों के आधार पर मिलता है या फिर सारे टेस्ट होने के बाद मेडिकल स्टैंडर्ड मिलता है। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं और ये मालूम करते हैं कि क्या अगर मेरी आई साइट 2D 1D या -1.5 समथिंग या +2.5 समथिंग इस तरह से कुछ भी डेटा मुझे देते हैं, वो बोलते हैं कि क्या मुझे B1 B2 A3 A2 इस तरह से मेडिकल स्टैंडर्ड मिल जाएगा। तो सवाल आपका यही है कि आंखों के आधार पर मेडिकल स्टैंडर्ड फाइनल मिलेगा या फिर पूरे टेस्ट होने के बाद मिलेगा। यहां पर मैं आपको एक एक करके चीजें समझाऊंगा। बहुत सारे वीडियोस मैंने कोशिश की है कि आपको हर एक पहलू पर हर एक तरह की डिटेल, चाहे वो मेडिकल के सारे टेस्ट हों, गर्ल्स के लिए हों, बॉयज के लिए हों, मैं लगातार अपनी ओर से आपको कुछ यूनिक इंफॉर्मेशन देने की कोशिश लगातार अपनी ओर से कर रहा हूं। आज के जो सवाल मेरे होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। आपके सामने सवाल ये रहे, जैसे मेडिकल रिजल्ट कब पता चलता है। भाई आपका डीवी होगा, डीवी के जस्ट बाद आपको नेक्स्ट डे मेडिकल का देखना होगा, ठीक। तो मेडिकल का रिजल्ट लगता है क्या, या मेडिकल का रिजल्ट कैसे मालूम होगा। जैसे आपने पीईटी दिया और पीईटी देने के कुछ देर बाद लिस्ट बाहर लगा दी गई, क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड, तो क्या इस तरह से ही मेडिकल की लिस्ट लगती है। मेडिकल होने के बाद कुछ देर वेट कराया जाएगा लिस्ट के लिए, यह सवाल आपका है। आई टेस्ट के आधार पर मेडिकल स्टैंडर्ड देता है क्या। कैसे पता करें अपना मेडिकल स्टैंडर्ड कि आपको क्या मेडिकल स्टैंडर्ड मिला है। तो जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, ये सवाल बन रहा है ये वाला, ठीक है। तो मैं इसको समझाऊंगा एक एक चीज आपको। देखो, जब मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड या जब मेरा मेडिकल हुआ तो हमें मेडिकल हो गया, हमारा मेडिकल की कोई भी लिस्ट वहां पर नहीं लगाई गई। मतलब मेडिकल की मेडिकल स्टैंडर्ड क्या मिला, A1 A2 B1 B2 किस तरह से, कुछ मालूम नहीं हुआ। उन्होंने सिंपली क्या किया, मेडिकल अपना हो गया, कहा कि जाइए घर चले जाइए, आपको सूचना दे दी जाएगी। अब सूचना कैसी दे दी जाएगी, जब आपका मेडिकल हो जाएगा तो आप सभी को घर भेज दिया जाएगा। फिर किसको सेलेक्ट किया गया, किसको रिजेक्ट किया गया, किसको या फाइनली अनफिट किया गया, ये कैसे मालूम होता है। कुछ टाइम बाद जब आपको घर भेज देंगे, आपको बुलाया जाता है, पैनल बैठता है, बुलाया जाता है आपको, आपके मेल पर आपके फोन नंबर पे सूचना दे दी जाती है। तो उस आधार पे आपको बुलाया जाता है, उसमें तारीख वगैरह सब चीजें लिखी रहती हैं, ठीक। क्या पोस्ट आपको मिली है वो भी मेल में लिखा रहता है। मैं वो मेल बहुत जल्दी आपको दिखाऊंगा जो मुझे मिला था, ठीक। तो चिंता बिल्कुल करनी नहीं है यहाँ पे। तो मेडिकल की कोई रिजल्ट आपको मालूम वहां पे होता नहीं है, कुछ नहीं बताएंगे क्या मेडिकल स्टैंडर्ड मिला है, क्या कुछ भी आपको मालूम नहीं होगा। अब मेडिकल स्टैंडर्ड कैसे पता करें ये मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि क्या आई टेस्ट के आधार पर मेडिकल स्टैंडर्ड दे देता है या फिर सारे टेस्ट के आधार पे। तो आंसर होगा कि सब टेस्ट के आधार पे। केवल एक टेस्ट के आधार पे ये बोल देना कि मेडिकल स्टैंडर्ड आपका B1 है, आंखें टेस्ट की और बोल दिया ये है, फिर तो दूसरे टेस्ट का मतलब ही नहीं रह गया, ठीक। तो मेडिकल स्टैंडर्ड सभी टेस्ट को आधार मान करके दिया जाता है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि आंखों का जो टेस्ट है रेलवे में, ये बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है आपके मेडिकल स्टैंडर्ड में। मुख्य टेस्ट अगर कहें तो वो आई टेस्ट ही होता है रेलवे में। बाकी जो अन्य टेस्ट हैं उनकी भी अपनी अपनी अलग अलग भूमिका होती है, लेकिन मुख्य टेस्ट आंखों का ही है, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखें। अब कैसे पता करें कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। देखो, एक बहुत ही प्रैक्टिकल सी चीज मैं आपको बता रहा हूं। जब आपका मेडिकल टेस्ट हो रहा होगा तो आपने सुना होगा हॉस्पिटल अटेंडेंट, डॉक्टर की हेल्प करने के लिए एक अटेंडेंट उसके साथ रहेगा हमेशा। अब अटेंडेंट लगता है ग्रुप डी के या ग्रुप सी के द्वारा। आप ही के जैसा वो व्यक्ति होता है, आप ही के सेम प्रोसेस से वो गुजर के वहां पे लगा है।
ये प्रैक्टिकल सी चीज है बहुत, इसको हर कोई समझ नहीं पाता, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि अगर आपको अपना मेडिकल स्टैंडर्ड पता करना है तो आपको उस अटेंडेंट से फ्रेंडली रहना पड़ेगा, उस अटेंडेंट से आपको फ्रेंडशिप करके रहना पड़ेगा, उस अटेंडेंट से आपको बात करनी पड़ेगी, उससे आपको मेल मिलाप रखना पड़ेगा। वो अटेंडेंट आपके साथ रहेगा जब आपका मेडिकल हो रहा होगा, उसके हाथ में आपकी रिपोर्ट रहती है। ठीक, सपोज दैट जैसे मेरे साथ अटेंडेंट भी था और डॉक्टर भी थे, तो जब आई टेस्ट हो रहा था वो वहीं पे था, हाथ में फाइल ले रखा था। ठीक, जैसे डॉक्टर चेक कर रहे थे तो वो फाइल में अपने कैलकुलेशन कर रहे थे और नोट डाउन कर रहे थे कि मेरा आई का जब मेरा डिस्टेंस विजन हुआ, जब मुझे लाइट्स दिखाई गई, तो मेरे आंखों की स्थिति के बारे में वो उस रिपोर्ट में मेंशन कर रहे थे। तो वहां पे बोला गया, वहां पे बोल के लिखा उन्होंने। तो आप ध्यान रखें कि जब आपकी रिपोर्ट आपके साथ साथ रहेगी कि डॉक्टर क्या बोल रहा है, डॉक्टर की बात पर भी आप ध्यान देना। तो डॉक्टर की बात पर अगर आप ध्यान देके चलेंगे तो आपको अपने मेडिकल स्टैंडर्ड का पता लग जाएगा। आप उसकी आवाज सुन करके पहचान सकते हैं कि हाँ, आपको ये मेडिकल स्टैंडर्ड मिला है। अगर ऐसे भी नहीं आपको मालूम हुआ तो आप क्या करेंगे, अटेंडेंट से फ्रेंडली रहना, अटेंडेंट से बात करना, अगर अटेंडेंट आपके काम आए तो आप उससे मेडिकल स्टैंडर्ड अपना पता कर सकते हैं। ये एक तरीका है, काम करे तो ठीक है, बाकी नहीं करे तो कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक, तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कैसे पता करना है मेडिकल स्टैंडर्ड। सभी टेस्ट के आधार पर आपको मेडिकल स्टैंडर्ड मिलता है और रिजल्ट कब पता चलता है, रिजल्ट आपको मालूम ही नहीं होता। बस डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग के लिए कॉल आएगा, कॉल मतलब फोन कॉल नहीं, मोबाइल पे मैसेज आएगा नंबर पे आपके जो आपने दिया हुआ है वहां पे अपने फॉर्म में, और आपका जो मेल है फॉर्म में गया हुआ है उस पर मेल आएगा। ठीक है, डाक के थ्रू भी आपके पास ज्वाइनिंग आएगी, डाक के थ्रू भी आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आएगा। चिंता मत करें, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर मतलब आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए ना, डाक के थ्रू आएगा, मेल के थ्रू आएगा और मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा। ये बात आप ध्यान रखें। एक ग्रुप है, बहुत प्यारा सा एक ग्रुप बना रखा है हमने, रेलवे के जितने भी लोग हैं, जितने भी भाई हैं आप में से 4000 लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप होगा, आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। यहां पर फ्यूचर में ये बहुत काम आएगा। इस ग्रुप में से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन होगा, डेफिनेटली होगा, कुछ का रह भी जाएगा, लेकिन इस ग्रुप को आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। रेलवे की आने वाली सारी सूचनाएं यहां पर आपको मिलेंगी। इसमें से बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे भाई सेलेक्ट हो जाएंगे, वो सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे, तो उनके माध्यम से हम लोग एक दूसरे के लिए हेल्प का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। ट्रांसफर की बात हो, बहुत सारी चीजें, वो सब इस ग्रुप के माध्यम से होने वाली हैं। इस वीडियो को आप उन ग्रुप तक भी शेयर कीजिए। अगर आप किसी दूसरे यूट्यूब चैनल के रेलवे के ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो आप इस चैनल के बारे में बताइए। हमारा मेन मोटिव होना चाहिए एक दूसरे की हेल्प हो। आप उनके यूट्यूब चैनल के बारे में भी आपस में एक दूसरे को बताइए, बस हेल्प होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। कमेंट कीजिए, कोई डाउट बने कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करता हूं कि आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई ना करके उस पर एक पर्टिकुलर टॉपिक वीडियो बना के कवर कर दूं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत नमस्कार। टेक केयर गाइस, सी यू सून। डीवी और मेडिकल के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।